सही जो पुराना भी तो क्या उठाया रखने वाले बोल भी ताकत ये तो बजम नहीं तो सीता का गाना भी काम पूरी सीता पर याद अभी याद करना भी तो बात नेट बोलो सर बोलते रहो सुपने हैं तो अब बेदरी इधर सही जो नेट बालू है मेरा दिल दीवाना हुआ क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ तुझे फायदा नहीं कोई इनकार में तुझे फायदा नहीं कोई इनकार में अरे क्या करो तुम्हारा विवेक अरे सुने रे फारूक सुने मैंने देख के बना क्यों अच्छा मैं तुझे 2 महीने का समय और देता हूँ यदि इस अवधि तक तूने मेरा कहना नहीं माना तो इसी तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सीधे तू फूल है पर तेरे पे खुशबू नहीं है। अरे पापी 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है, इसलिए तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। संभव है फिर तुझे यहाँ मौका ना मिले। ओ तिरजटा मेरे कहने से तो बात बढ़ रही है, इसलिए इसे तू समझाना। इसके बदले तिरजटा तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, यह कार्य तुम्हारे ही हाथ है। सीते तू फूल है और तेरे पे खुशबू नहीं है। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी है? क्या मेरा जन्म ही होने को हुआ है? प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि आप शीघ्र ही मुझे छुड़ा लेंगे, किंतु आज वह आशा भी समाप्त हो गई। उस दुष्ट की तलवार वार करने से तो अच्छा यही है कि
मैं पहले से ही फांसी लगाकर अपने दुख का अंत कर दूं। परमात्मा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। जिस जन्म में जाऊं श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी बनूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुचित कहा और दोष लगाया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं हे माता, धैर्य धरिए, इस प्रकार अनर्थ न करो। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने में संसार में अपयश होगा। माता शब्द से मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता, मैं हूँ आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषमुख पर्वत पे आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। उसी दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं यह कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब मैं बहुत संभल चुकी हूँ। इस प्रकार छल कपट दिखाने से मैं अब तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका शुभ सेवक हूँ। भगवान राम ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। मैं उनके चरणों की सौगंध खाता हूँ। आपको विश्वास हो जाए, इसलिए उनकी अंगूठी साथ में लाया हूँ। आह, आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए। जैसे स्वयं सूर्यकुल दीपक मेरे सामने हो। जलते हुए दुखी हृदय शांति का सहारा मिल रहा है। बेटा, कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, लक्ष्मण सहित श्री राम जी सकुशल हैं। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं।
माता जी, आप धैर्य धरिए। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस संसार में अजर अमर रहोगे। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन सुंदर पेड़ों पर लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आज्ञा हो तो मैं फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ के रक्षक बड़े भयंकर है। माता जी, मुझे आपकी चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी दे दीजिए जिससे मैं भगवान रामचंद्र को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। पुत्र, यह एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया। इसे तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुना लेना। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो पुत्र। जय श्री राम।